नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है तीर्थों के राजा और यहाँ पे आप जानते हैं महाकुंभ का पवित्र परिसर है। हम सबके साथ आज जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर जी। साथ में हम पीछे देख पा रहे हैं महामृत्युंजय यंत्र, विश्व का प्रथम सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र हम सब देख पा रहे हैं। महामंडलेश्वर जी से हम जानना चाहेंगे इसके लाभ और यह प्रथम बार स्थापित हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। यह महामृत्युंजय यंत्र अद्भुत, अलौकिक और दिव्य, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, ऐसा पूर्ण कुंभ प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है और ये भी निश्चित रूप से प्रथम बार ही ऐसा दिव्य और भव्य महामृत्युंजय यंत्र, जो कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक अनूठी प्रयास और पहल महंत सहजानंद नाथ जी के द्वारा किया गया। निश्चित रूप से पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबी महामृत्युंजय यंत्र से जुड़कर अपने जीवन के लिए सफल और मंगल कामनाएं कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान आशुतोष, जो कि महामृत्युंजय के देवता है, और महामृत्युंजय का जो पूर्ण मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं। माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती के इस त्रिवेणी संगम की पावन धरा से पूरे विश्व के लिए ये दिव्य अलौकिक महामृत्युंजय यंत्र सारे संसार की मंगल की कामना मैं करता हूँ और आह्वान करता हूँ समस्त सनातन धर्मावलंबियों को कि महाकुंभ में आए और माँ त्रिवेणी के दर्शन के साथ साथ महामृत्युंजय यंत्र के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाए। महाराज जी, जानना चाहेंगे कि प्रथम बार महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना हुई और विश्व का सबसे ऊंचा महामृत्युंजय मंत्र है, विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? विश्व के समस्त आगंतुक जो कुंभ में आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि महामृत्युंजय इतनी विशाल रूप से जो प्रकट हुआ है या निर्माण किया गया है, ये एक अनूठा प्रयास है। मैं सहजानंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले हैं। हमारा देश पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानता है, इसलिए समस्त परिवार के रूप में पूरे विश्व को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे अनूठी पहल को दर्शन कर, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ भी इसका प्राप्त होगा और प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरी दीर्घायु हो, मैं स्वस्थ रहूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट और संकट न आए। उसके लिए भगवान आशुतोष का ये महामृत्युंजय यंत्र, इसकी विधि, इसका अनुष्ठान जीवन में बहुत ही लाभकारी है। महाराज जी, आज के समय में युवा जिस तरह से नौकरी ना पाने की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा, सुसाइड कर रहा है और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है, ऐसे में महामृत्युंजय यंत्र और महामृत्युंजय मंत्र कितना हमें लाभ प्रदान कर सकता है? आज युवा पीढ़ी एक ऐसी अवसाद के रूप में जो जा रही है, ऐसे युवा पीढ़ी के लिए महामृत्युंजय यंत्र या भगवान शिव का अभिषेक या भगवान महामृत्युंजय का पाठ अनुष्ठान, ये समस्त मनुष्य जीवन के लिए बड़ा लाभकारी है। और युवा के साथ साथ प्रौढ़, महिलाएं, बालक सब इसको कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। और हमें अपने नित्य जीवन में भी भगवान शिव को अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि ये जो नगरी है भगवान शिव की है और शिव की कृपा से ही हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व आज सनातन के इस प्रयागराज कुंभ में हम देख रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। ये सनातन की शक्ति है, इसलिए सनातन की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो निश्चित रूप से अवसाद हो या ऐसे तनाव हो, तो वो सबको दूर कर देती है। हम देख रहे हैं कैसे युवा लोग कुंभ में, जो लोग 2 मिनट भी पैदल नहीं चल पाते थे या जो लोग ठंडे पानी में घर में नहाते ही नहीं, वो लोग आज त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का ही फल है।
महाराज जी, आज के समय में जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को आध्यात्म की ओर जाने से मना करते हैं, गुरुकुल में जाने से मना करते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए दिन रात परेशान है। आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ गुरुकुल के ब्रह्मचारी देखने को मिल रहे हैं। तो गुरुकुल की महत्ता क्या है? क्या वास्तव में अध्यात्म का कोई समय है अध्यात्म में जाने का? देखिए, जो हमारी भारत भूमि है ये अध्यात्म की भूमि है और अनादिकाल से ही माँ बाप आज के जो बच्चे हैं उनको चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आदि आदि बनने चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में भी हमारे पास वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, लेकिन हम लोग, हमारी जो जड़ें हैं वो अध्यात्म से जुड़ी थी। हमारा जो जीवन है वो अध्यात्म से जुड़ा रहा है और जीवन बिना अध्यात्म के शून्य है, जीवन अंधकार में हो जाता है। हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में जिन लोगों के जीवन में अध्यात्म नहीं है, जिन लोगों के जीवन में धर्म नहीं है, जो धर्म विहीन जीवन है वो एक प्रकार से पशु के समान है। इसलिए पशुवत व्यवहार जो लोग करते हैं उनको अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं वो भी वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने आज जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं उनके शोध का परिणाम है। उन्होंने जो रिसर्च के कारण ही ये ऋषि शब्द आया। दुनिया भर की चीज़ें जो आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस समय खाना चाहिए, किस समय पीना चाहिए, रात को ही क्यों सोना चाहिए, प्रातःकाल जल्दी क्यों उठना चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है। आज हम देखते हैं कि आज नई नई चीज़ों पर रिसर्च हो रही है और वो रिसर्च हमारे ऋषियों ने पूर्व काल में ही की। तो इसलिए जीवन को धर्म से जोड़ना चाहिए और धर्म के बिना जीवन एक प्रकार से जो मनुष्य है, क्योंकि मनु की हम संतान हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के कारण हम मनुष्य कहलाए। तो इसलिए मनुष्य का जो जीवन है वो धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्माधारित आचरण मनुष्य बनाता है मनुष्य को। और जो गुरुकुलीय पद्धति की जो हमारी पढ़ाई है, जो आज धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, आज उसको हमें पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इतना ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान के भंडार है वो वेदों में है और हमारे 4 वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है पूरे विश्व का। आज वेदों की ओर हम सबको लौटना होगा और वेद आधारित जो जीवन है वही मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।